हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉल्ट फाइंडिंग गेम। आज मेरे पास एक HP का 840 G3 का मॉडल रिसीव हुआ है नो पावर में। ओके, तो ये मेरे डीलर के पास से रिसीव हुआ है। मैंने ये बोर्ड को थोड़ा सा देखा तो बहुत सारी जगह पे ये पहले रिपेयर हो चुका है। इधर पे देख सकते हो आप, ग्रीन सोल्डरिंग मास्क लगाया गया है, इधर पे थोड़ा सा लगाया गया है, ठीक है। इधर पे थोड़ा सा स्क्रैचिंग है, थोड़ा सा बोर्ड रिपेयर्ड है। बट अभी ये कस्टमर का कहना है अभी नो पावर में है। 2 दिन बोर्ड लैपटॉप बंद रहा, उसके बाद पावर ऑन करने का ट्राई किया तो बोर्ड ऑन नहीं हो पाया। तो इस कंडीशन में जब भी हमारे पास ऐसा मदरबोर्ड आता है जिसमें कोई भी स्कीमेटिक बोर्ड व्यू कुछ अवेलेबल नहीं रहता है, इसे कैसे हम लोग सिर्फ हमारे जो बेसिक नॉलेज है उससे कैसे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं इसका फॉल्ट, उसके बारे में आज का वीडियो में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बोर्ड को थोड़ा सा साइड रखता हूँ और आपको थोड़ा इसका सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जो याद रखना है ज़रूर। जब भी आप बोर्ड जिसमें भी आपका कोई बोर्ड व्यू नहीं अवेलेबल हो पाता है, स्कीमेटिक नहीं अवेलेबल हो पाता है, वो सब बोर्ड को कैसे चेक करना होता है स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हमें जानना चाहिए इसका एसन नंबर क्या है, ठीक है। तो इधर पे पूरा कवर्ड है तो मैं इसे नहीं हाथ दूंगा, बट इधर पे जो आपका जनरेशन है वो है सिक्स जनरेशन। ओके सिक्स जनरेशन का जो भी लैपटॉप है उसका पावर सीक्वेंस पहले से आपको चेक करना है। पहले हम लोग चेक करेंगे 19 वोल्ट वेन इनपुट, दूसरा चेक करेंगे AC ओके। IC जो भी इसका BQ IC होगा, ओके, जो चार्जिंग IC है, और ISL होगा, उसका डेटा शीट निकाल लेंगे, पिन नंबर देख लेंगे किधर से AC ओके निकल रहा है, ठीक है, वो कंफर्म कर लेंगे AC ओके बन पा रहा है कि नहीं। तीसरा है फुल RTC सेक्शन, 4 नंबर में 4 अभी जब भी बोर्ड ऑन होगा, बोर्ड ये होने का कंडीशन पे आएगा, उस टाइम पे आपको देखना है 4 वोल्टेज इसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। 1 नंबर पे रहना चाहिए 3.3 ऑलवेज में, ठीक है, ALW। 2 नंबर में 5 वोल्ट ALW, उसके साथ 2 और वोल्टेज चाहिए। 6 जनरेशन से वोल्टेज ज़्यादा बनता है, 1.8 वोल्ट प्राइम, और 4 नंबर में 1 वोल्ट का CPU के लिए सप्लाई। अभी ये जो 2 सप्लाई है ये CPU के जाता है, ठीक है। तो CPU को ये 2 सप्लाई अगर नहीं मिलेगा तो भी बोर्ड नहीं ऑन होगा। बहुत टाइम ये बहुत लोग मिस कर देते हैं। 6 जनरेशन से हमारा ज़्यादा वोल्टेज बनता है, ठीक है। और ये बोर्ड में सिर्फ इस बोर्ड का बात कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत सारा बोर्ड है जिसमें ये सभी सस्पेंड हो सकता है, बट ये बोर्ड में ये सभी ऑलवेज है। ये भी ALW में आएगा, ये भी ALW में आएगा, ठीक है, इसे याद रखना है ज़रूर। ओके, तो ये आपका प्राइमरी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। उसके बाद आपको इधर पे LDO देखना है, जो 3.3 वोल्ट का LDO बना कि नहीं, जो आपका जाएगा BTN लिख रहा हूँ, ठीक है, पावर बटन पे, ओके, बिकॉज यही वोल्टेज पावर बटन पे जाएगा, जो पावर बटन पे हाई लो हाई का सीक्वेंस बन पाएगा, ठीक है। यही वोल्टेज जाएगा RTC सेक्शन में, और इधर से RTC सेक्शन में और एक जगह से घुसेगा, वो है CMOS, ठीक है, याद रखना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैंने लिख दिया जैसे कि आपको याद रह जाए, और आप पिक्चर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसका तो इधर पे देख सकते हो CMOS सेल लगाया गया है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला फुल RTC सेक्शन, वो अभी एक क्वेश्चन आ जाता है जिस केस में हमारा ऐसा होता है, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है, कॉल आ रहा है।
जिस केस में हमारा आरटीसी सेक्शन मतलब स्कीमेटिक वगैरह कुछ नहीं अवेलेबल होता है, उस केस में आरटीसी सेक्शन ढूंढना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। राइट तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान से देख लीजिए। आप इधर पे फुल आरटीसी सेक्शन को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो। कैसे? देखिए आरटीसी सेक्शन को अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ ओके इधर पे, तो आपको कुछ चीज़ें मिलेगा। एक नंबर में आपको चेक करना होता है RTCRST हैश, ठीक है। RT से रीसेट चेक करना होता है। 2 नंबर में चेक करना था सेकेंडरी RTC SRTCRST हैश, सेकेंडरी RTC रीसेट। ये अगर दोनों बोर्ड में PCH को मिल जाएगा 3.3 वोल्ट अराउंड ओके 2.9 to 3.3 वोल्ट अगर मिल जाएगा तो ही 32.768 का किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी जनरेट कर पाता है आपका क्रिस्टल में। तो क्रिस्टल में इन में आपका 32 का आ जाएगा और क्रिस्टल उसे प्योरीफाई करके आउट कर देगा 32, ठीक है। तो इन आउट में 32 आपको मिलना चाहिए। बहुत टाइम हमें मिलता है इन में, तो उसे हम ऐसा बोल सकते हैं PCH आपका बना रहा है बट आपका RTC का जो क्रिस्टल है वो बना नहीं रहा है। उस केस में आपको RTC सेक्शन में क्रिस्टल का कंपोनेंट वगैरह चेंज करना होता है। क्रिस्टल का जो कंपोनेंट होता है ऐसा, क्रिस्टल को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये पकड़ लीजिए X1, ये पकड़ लीजिए X2। तो ये डायरेक्ट एक लो ओम आपका PF का ओके पिकोफेरेड सॉरी एक कैपेसिटर पे जाएगा, ठीक है। और इसका सेकेंडरी पार्ट ग्राउंड रहेगा ऐसे ओके। आप 10 पिकोफेरेड पकड़ सकते हो इसे। और इसका जो दोनों तरफ है, ठीक है, इस तरफ एक रजिस्टर होगा 10 मेगा ओम का ओके। और इधर से ही हमारा RTC हो जाता है जो हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आपका इन आएगा ऐसे इन, एक पॉइंट से ऐसे आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सर्किट होता है सिंपल। तो हम लोग सिंपल इसे स्किप करके RTC का क्रिस्टल, बिकॉज ये सब बोर्ड में RTC क्रिस्टल क्लियरली विजिबल होता है। बोर्ड अगर इस साइड करूँगा तो ये देखिए RTC क्रिस्टल क्लियरली विजिबल है। इधर से हम लोग RTC का ले सकते हैं। इधर पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करवा के दिखा सकता हूँ। इसका जो सर्किट मैंने ड्रॉ किया वो सर्किट किधर पे है, थोड़ा सा जूम करवा लेते हैं। ग्लव्स है हाथ में इसलिए थोड़ा सा जूम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सर्किट को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये सर्किट मैंने ड्राइंग करके दिखाया, देख सकते हो। दोनों कैपेसिटर है वाइट कलर का, ये PF होता है और ये मिडिल में 10 मेगा का रजिस्टर ओके। तो अभी इस बोर्ड में हमारा RTC सेक्शन बन रहा है कि नहीं ये हमें देखना है, बिकॉज बोर्ड में CMOS सेल प्रेजेंट है तो बन सकता है। तो 1 by 1 हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा DSO ऑन कर लेता हूँ और देख लेता हूँ हमारा RTC कुछ बना कि नहीं क्रिस्टल में। अगर क्रिस्टल में कुछ बन गया तो 80% हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो RTC सेक्शन है वो क्लियर जा चुका है, ठीक है। 80% नॉट 100%। 100% कन्फर्मेशन के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। और अगर इस केस में ऐसा मिला आपको RTC सेक्शन में फॉल्ट आया तो आपको रजिस्टर ढूंढना होगा, राइट। तो रजिस्टर कैसे ढूंढेंगे? बोर्ड जब बंद है, आपका सिर्फ CMOS सेल लगाया गया है, तभी आपको बोर्ड का PCH का एरिया में जितना भी कैपेसिटर रजिस्टर है उसमें ढूंढना है। चारों रजिस्टर आपको मिलेगा, मिनिमम आपको 3 रजिस्टर मिलेगा। बहुत टाइम हमें देखने को मिलता है INT VRM एनेबल मिसिंग रहता है, वो इंटरनली पुल अप हो जाता है, वो नया जनरेशन में आपको नहीं मिलेगा बट ओल्डर जनरेशन में मिलेगा। तो 3 और 4 मेनली RTC रीसेट, SRTC रीसेट और इंट्रूडर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और तीनों का रजिस्टर का वैल्यू भी आपको पहचानना चाहिए। RTC रीसेट SRTC रीसेट में 20 किलो का होता है, आपका जो इंट्रूडर है उसमें 1 मेगा का होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जब आपका स्कीमेटिक बिना आप जब कम करेंगे, ठीक है। सो मैं एक चीज़ देख लूँगा हमारा RTC कुछ बना कि नहीं इस बोर्ड में, ठीक है।
तो चलिए इधर पे कनेक्ट कर लेता हूँ 10x और आपको थोड़ा सा इधर से टिल्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। तो ये दिख रहा है स्क्रीन, मैं लाइट भी बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तो स्क्रीन एकदम क्लियर विजिबल है। मैं जस्ट रजिस्टर का दोनों एंड पे चेक करूँगा, इन एंड आउट, ठीक है। देखिए भाई इधर पे, हाँ इधर पे है, अभी 1 वोल्ट पे है, ऑब्वियसली स्मॉल आएगा, ठीक है। मैं ऑटो कर लेता हूँ। ये देखिए आपका, ये क्या है ये देख के आपको बताना है, ये इनपुट है और आउटपुट है, क्या है ये, ओके। मैं नहीं बताऊंगा। तो पहला वाला 1 नंबर पे क्या मैंने चेक किया, ये 2 है, ठीक है। 2 नंबर पे ये क्या है, ये इन है और आउट है, ये आपको बताना है। सेम तरीके से ये इसको बताना है, ये इन है और आउट है, ठीक है। तो 1 नंबर पे मैंने जो चेक किया ये आपको बताना है, ये इन है और आउट है। एक ही बताएंगे तो दूसरा वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल, मैंने जब चेक किया मुझे आरटीसी प्रॉपर मिल गया, ठीक है। आरटीसी सेक्शन का जो क्रिस्टल है उसमें प्रॉपर आपका 32 बन रहा है, फिर भी हमारा बोर्ड नॉट ट्रिगर पे है। तो अभी मैं बोर्ड में पावर इंजेक्ट करके आपको दिखाऊंगा इसका स्टेटस। तो मैं थोड़ा सा इंतज़ाम वगैरह कर लेता हूँ। डीसी और इधर से ठीक है, 2.5 एम्पियर मैंने सेट कर दिया। तो चलिए इंजेक्ट करते हैं और आपको करंट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इंजेक्ट किया, 16 और 17 गया, उसके बाद 10 12, ये थोड़ा सा 20 तक चला गया। ये देखिए 20-25 भी जा रहा है, 20-25 जा रहा है, फिर भी बोर्ड आपका ऑन नहीं हो पाया, ठीक है। ऑटो ऑन तो नहीं होगा बिकॉज आरटीसी सेक्शन कनेक्टेड है, ठीक है। तो चलिए इसे ऑन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। जा रहा है आपका 20-25 तक चला जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका बोर्ड ट्रिगर हो जाए बिकॉज करंट तो अच्छा खासा ले लिया इसने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं। तो इसका पावर बटन हमें ढूंढना पड़ेगा। पावर बटन इस पॉइंट पे रहता है, ये आपका लिखा भी हो गया है, ठीक है। पावर बटन देख लीजिए, ये दिख रहा है PW, ठीक है, ये पावर बटन है। तो मैं इधर से रिवर्स आपका ट्रिगरिंग करूँगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन से, कुछ नहीं कुछ ऑन नहीं हुआ, ओके। 25 का 25 धरा रह गया, ठीक है, नहीं ऑन हो पाया। अभी मैं देखूँगा इसमें आपका LDO आया क्या, तो ये कंफर्म होगा हमारा LDO बना कि नहीं बोर्ड का। करंट तो बहुत अच्छा ले लिया, इससे तो आपका बनना चाहिए। ये देखिए LDO प्रेजेंट है, ठीक है। ये 2.3 है, ये मोस्ट वाले लाइट है इसका, ठीक है। इधर पे ये भी एक 3.3 का पुल अप है। ये जो इन एंड आउट है, ठीक है, आपका लीड का। ये जो 17 थोड़ा सा कम, ये आपका पुल अप है जो पावर बटन है 3 नंबर पिन। और ये मोस्ट वाले आपका लाइट वगैरह हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इसमें लाइट भी रहता है, मुझे मालूम है, ये बोर्ड मैंने बहुत टाइम रिपेयर किया है। तो ठीक है, बोर्ड का करंट कंजम्पशन बहुत अच्छा गया, बट बोर्ड ऑन नहीं हो पाया। तो कस्टमर जो बोला है बोर्ड नहीं ऑन होता है वो सही बात है। इधर पे थोड़ा सा इंडिकेशन भी है, ये देखिए लाइट वगैरह है, ये भी नहीं जल रहा है। अभी थोड़ा सा विन चेक कर लेते हैं, ठीक है। विन का स्टेटस क्या है, गेट का स्टेटस क्या है, ये देखने की ज़रूरत है बहुत ही। तो ये आपका पहला फेट हो सकता है, देखिए 19.54 आ रहा है, ठीक है। इसका गेट इधर पे नहीं है, इधर पे है गेट नहीं है। आउट पे चले जाते हैं, आउट पे भी सेम है, ठीक है। हाँ आउट पे सेम है, तो गेट एक तरफ होगा, इधर पे नहीं है। और इधर पे ये देखिए 25 का गेट, ओके, मिल गया 25 का गेट। तो ये फेट प्रॉपरली हो गया,
सेकेंड फेट क्या ये है, यस ये सेकेंड फेट है, ये आपका सेकेंड फेट स्विच कर गया, ठीक है। और ये आपका 25 है ना, 25 इधर पे, ये देखिए 25, तो इन प्रॉपरली इधर पे इन हो गया। गेट का स्टेटस देख के मुझे लगता है इसका एसी ओके जनरेट किया होगा। तो इधर पे क्या चार्जिंग आईसी लगाया है कंपनी ने, थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है। इसे पावर मैं इंजेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, सॉरी, और देख लेता हूँ इधर पे क्या लगाया गया है। अच्छा, BQ का वही जो अभी बहुत आ रहा है 24780S, ओके 24780। तो चलिए एक बार मैं इसे नेट पे ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। स्कीमेटिक को दिखाता हूँ इसका बोर्ड व्यू कैसा होता है, ठीक है, सॉरी। तो गूगल BQ24780S, ओके। तो इसका मुझे डाटा शीट चाहिए। ये देखिए, ये आपका टेक्सास पावर का है, ठीक है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का 24780। ये मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया, तो ये आपका 24780 का आपका स्कीमेटिक डायग्राम है जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के तरफ से आता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका पिन आउट कैसा है। देखिए ये पिन आउट का पेज आ गया। इधर पे हम लोग अगर देखेंगे ACP SVL, ये आपका 28 नंबर पिन से VCC है, ठीक है। AC ओके हमारा 5 नंबर पिन से निकल रहा है, जो बहुत टाइम हमारा देखा जाता है, ठीक है। AC ओके 5 नंबर से निकल रहा है, तो इसमें कोई बार नहीं है, कोई हैश नहीं लगाया गया है, तो मतलब क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो चलिए स्कीमेटिक अब बोर्ड व्यू में चलते हैं, बोर्ड में चलते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया 5 नंबर पिन पे हाई चाहिए इसका AC ओके। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। बोर्ड मैंने प्लग किया, सेम आपका कंजम्पशन है। मुझे देख के लग रहा है बोर्ड ऑन होने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। मैं आपको पैटर्न नोटिस कराऊंगा। चलिए एक बार BQIC का 5 नंबर पिन चेक कर लेते हैं, ठीक है। इधर से आपका चालू है पिन नंबर 1, ठीक है, 5, ये 5 है क्या, 1 2 3 4 5, यही तो जा रहा है। ये देखिए 3.3, मेरा 200 वोल्ट का रेंज पे है, इसलिए 3.3 दिखा रहा है, ठीक है। सो AC ओके आपका सही है। मैं आपको थोड़ा सा इसका करंट कंजम्पशन का जो तरीका है उसे मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का केस में भी मैंने आपको दिखाया था, इसके बारे में बात किया था, याद है ना। तो चलिए इसे आपको सीखना है, नहीं तो पकड़ नहीं पाएंगे फॉल्ट किधर से आ रहा है, ठीक है। मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और इधर से मैं थोड़ा सा लाइट बंद कर देता हूँ, जिससे मेरा कैप्चर कर पाए इसका करंट कंजम्पशन, ओके। तो इधर से मैं 1 सेकेंड, ये मैंने प्लग कर रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, देखिए 17 12 6, ये देखिए 20 गया ना, 20 21 गया, ये देखिए 25 गया ना 25, बट पहले जब कनेक्ट किया तभी 25 गया था। देखिए थोड़ा सा करंट को गौर कीजिए। ये देखिए 16, इसके बाद 12, इसके बाद 6, ये उठा 23 तक, फिर से लो, फिर से हाई, अभी 25 तक आ गया, ठीक है। तो ये करंट कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो आपको देखना चाहिए, उसे आपको याद रखना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे क्या मिला, मैं थोड़ा सा इधर पे राइट डाउन कर लेता हूँ, जो नया इंजीनियर है वो भी समझ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने गौर किया हमारा जो करंट का स्टेटस है वो कैसे जा रहा है, ठीक है। देखिए वैसे ही समझाता हूँ जैसे समझाया था पहले केस में। कनेक्ट किया, ऐसे 12 दिखाया, थोड़े देर बाद वो 6 7 हो गया, 6 और 7, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा उठ के 17 गया, उसके बाद ये ट्रिगर होके 23 गया, उसके बाद फिर से ये 17 पे लो हुआ,
16-17 और उसके बाद डायरेक्ट 25 पे चला गया। तो ये जो आपको वेरिएशन दिख रहा है, हाई उसके बाद लो, उसके बाद फिर से हाई, उसके बाद और भी हाई, उसके बाद फिर से लो, उसके बाद और भी हाई, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये हमें कुछ ना कुछ बताते जा रहा है। वो बता रहा है आपने प्लग किया तो ये कंजम्पशन है, उसके बाद लो गया तो उसका इनिशियलाइजेशन हुआ, जो बोर्ड में पावर वगैरह का इनिशियलाइजेशन, जो कौन सा पावर अभी बनना है नहीं बनना है, इसमें बोर्ड में पावर बन गया जो 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये सब का पावर बना। उसके बाद ये ट्रिगरिंग का ट्राई किया। ओके, ऐसा लग रहा है। अभी हमें चेक करना होगा हमारे क्या बोर्ड में हमारा जो भी पावर है, जो हमारा इम्पोर्टेंस पावर है, वो क्या इधर पे प्रेजेंट हुआ, जिसके बिना हमारा बोर्ड नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलिए प्लग करते हैं और 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। विन मैंने चेक करवा दिया। इधर पे बहुत सारा कॉइल्स है और ये बोर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये बोर्ड थोड़ा सा अजीबो गरीब बोर्ड है। ठीक है, बहुत ही अजीबो गरीब। इधर पे जो आपका ये 2 कॉयल है, ठीक है, इसमें आपका कोर बनता है, बट आप मल्टीमीटर से कभी भी इसका बोर्ड में कोर बन जाएगा, सीपीयू भी हीटअप करना चालू कर देगा। इधर पे आप चेक करेंगे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्यों होता है ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर किसी को पता है तो ये बोर्ड मैंने बहुत रिपेयर किया है, तो मैं जानता हूँ कौन सा कॉइल में क्या बनता है। मैं थोड़ा सा अंदाज़ा दे देता हूँ। ये आपका कोर है, बहुत लोग इसे GFX भी बोलते हैं, बट मुझे लगता है ये कोर है। अब स्कीमेटिक नहीं है, बोर्ड व्यू नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं? हो सकता है ये कोर है, ये आपका GFX है। बहुत लोग इसे कोर बोलते हैं, इसे GFX बोलते हैं। अभी आप दिमाग लगाओ, कोर में ज़्यादा करंट है और GFX में करंट है ज़्यादा। कोर में ना, तो कोर के लिए 2 अलग अलग देखिए कनेक्शन है, मतलब 2 अलग अलग सप्लाई है, 2 अलग अलग मॉसफेट्स है, नीचे भी मॉसफेट है। ठीक है, हाई फेट लो फेट करके ये दोनों सप्लाई बनाएगा जो एक साथ कनेक्टेड है। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है। तो GFX में कभी दिखा है, GFX में 2 सप्लाई? मुझे तो नहीं दिखा। तो मुझे लगता है ये कोर है, ये आपका क्या है, GFX है। अभी ये भी GFX हो सकता है, ये भी GFX हो सकता है, ये GFX है, ये आपका VCC AC वगैरह है। तो अभी हमें इम्पीडेंस लेना है। ठीक है, तो इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग बोर्ड को चेक करना है। ये आपका मोस्ट प्रोबेबली रैम हो सकता है। ठीक है, ये और ये रैम हो सकता है। ये बैटरी है, बिकॉज मुझे इधर पे CLR दिख रहा है, ये बैटरी है और इसमें NVDC है, तो इधर पे 11-12 वोल्ट मिलना चाहिए। ये कोर वगैरह कुछ भी है, ये VCC AC वगैरह हो सकता है, ये हमारा GT हो सकता है। ठीक है, GFX। अच्छा, इधर पे जो 2 हमारा कॉयल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें 1 वोल्ट बनता है ये जंपर पॉइंट से, और ये जंपर पॉइंट में 1.8 बनता है। ठीक है, इधर पे हमारा 2 कॉइल्स है। ठीक है, इधर पे ये दोनों में इधर से आपका मोस्ट प्रोबेबली 5 बनता है, इधर से आपका मोस्ट प्रोबेबली 3 बनता है। ठीक है, इधर पे EC बायोस है, इधर पे मेन बायोस है। ठीक है, बिकॉज ये बोर्ड में कोई स्कीमेटिक नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। बहुत लोग VPP ढूंढेंगे, VPP का कॉयल, तो ये आपका VPP होता है। 2.2 जो कॉयल लगाया गया है, ये पॉइंट पे VPP बनता है। ठीक है, ट्रेस आउट मैंने किया है। इधर पे आपका 3-5 का लोड स्विच होता है। ठीक है, और एक लोड स्विच इधर पे कुछ रहता है जो आपका साटा वगैरह के लिए जाता है। इधर पे कुछ रहता है, याद था मुझे, दिख नहीं रहा अभी। ये ठीक है, ये ठीक है, ये लोड स्विच। और आपको अगर थोड़ा सा इधर पे दिखाऊं तो ये जो 1 वोल्ट का लाइन है, इसका जो पावर सप्लाई है वो ये है। ओके, ध्यान रखना, ये वाला मॉसफेट। ओके, मॉसफेट नहीं, IC। अभी इम्पीडेंस चेक करते हैं। इसे बनाने का पीछे जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस अगर सही है तो ही बनाने का फ़ायदा है, नहीं तो नहीं है। रिवर्स में चेक करेंगे डायोड मोड में। पहले मैं ये चेक करता हूँ, ये 3 है क्या 5 है। कैसे मालूम पड़ेगा ये 3 है 5 है, मैं बता देता हूँ। देखिए 350 आ रहा है। ठीक है, और इधर पे 433 आ रहा है, तो जो लो है वो आपका 3 होगा। तो ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, जब पावर दूंगा तो ये देखेंगे इससे इधर पे हमारा 3 बनता है कि नहीं। ठीक है, ये कैपेसिटर पे 100 लिखा है, इस कैपेसिटर पे 3 बनता है कि नहीं। ओके, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये 3 होना चाहिए। सेकंड, इधर पे मैं आता हूँ, ये आपका बैटरी है, तो इधर पे 137 आ रहा है। छोड़ दीजिए, इसे देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इधर पे कुछ है 211, तो ये हो सकता है आपका रैम है।
तो मुझे तो लगता था ये रैम है, ये आपका 100 के करीब आ रहा है। तो ये रैम और ये रैम आई डोंट नो, ठीक है। अगर ये रैम हुआ तो थोड़ा सा लो है 100 के करीब, ये रैम हुआ तो सही है। तो ये आपका कुछ ना कुछ पावर पीसीएच के लिए बना रहा होगा। अभी देख लेते हैं इसका। देखिए 7 ओम आ रहा है सीपीयू का, ठीक है। ये क्या है देख लेते हैं, ये भी 7 ओम है। अभी डिफरेंस भी नहीं कर पाएंगे, इतना सेम है। और अगर मैं चेक करूँ ये दोनों पावर सेल अलग अलग है, ठीक है। इसके साथ इसका कोई संपर्क नहीं है, देखिए, ठीक है, अलग अलग सप्लाईज है। ये क्या है देखिए 16 है। तो क्या लगता है 16 कभी आपको दिखा है आपका GFX में? तो ये ही आपका VCC ऐसे है, ये आपका GFX है, ये आपका कोर है। तो ज़्यादातर हमें मिलता है कोर आपका 7 मिलता है, तो GFX हमारा 1 और 2 ज़्यादा मिलता है, 8 और 9 मिलता है। इधर पे दोनों ही सेम है, देखिए 7 आपको दिख रहा है ना क्लियर, ये देखिए 7, डिफरेंस कर ही नहीं पाएंगे। कौन सा GFX है, छोड़िए वो आपका कंट्रोवर्शियल चीज़ के बात करने करते। अभी ये दोनों रेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट होता है। तो इधर पे शॉर्ट नहीं है, ये अच्छी बात है। 74 आ रहा है, ये CPU का इम्पीडेंस है, सही है। इधर पे 1 बनेगा, इधर पे 1.8 बनेगा, ये 300 वगैरह आता है, देखिए 362 आ रहा है। तो एकदम सही है, इम्पीडेंस बाय बोर्ड एकदम सही है। जस्ट हमें मोस्ट प्रॉब्ली इसमें PCH बनेगा, ओके, और इसमें हमारा रैम बनेगा। ये बोर्ड ऑन जब होगा तब कॉन्फर्मेशन ले लेंगे। ये आपका मैंने बताया रैम के लिए VPP, तो ये एकदम ओपन सर्किट है, ठीक है, कोई इधर पे नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अभी बोर्ड में पावर देते हैं और देखते हैं कुछ भी पावर इसमें बना कि नहीं। बनना तो चाहिए भाई, ठीक है, बिकॉज करेंट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। 17, 12, 7, 8 बढ़ के 23, उसके बाद नीचे आके 18, उसके बाद 25, एकदम जो मैंने बताया वही है। तो चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो 3, 5 में मैंने बोला ये 3 है, तो चलिए चेक करते हैं मैं सही हूँ और गलत। देखिए 3.3 है, ठीक है, एक्सपीरियंस इसलिए काम आता है। ये आपका 5 है, देखिए 5 है, 3, 5 प्रेजेंट हो गया। अभी ये 1 है, ये 1 प्रेजेंट है, 1.0 वोल्ट, ये 1.8 है। 1.8 ही प्रेजेंट नहीं है, बट हमने क्या देखा इम्पीडेंस वाइज ये बहुत परफेक्ट है। इसका लॉजिक बता देते हैं, ठीक है। बहुत लोग इधर पे सीमेटिक नहीं है भाई, क्या करेंगे ये सब करते हैं, ठीक है। इसका लॉजिक, ये 4 सप्लाई का लॉजिक थोड़ा सा समझा देते हैं। कोई भी बोर्ड है तो ऐसे ही काम करता है, ठीक है, समझ लीजिए। मैं इसकी आपका एक सीक्वेंस में डाल देता हूँ। सीक्वेंस बहुत टाइम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट बनता है, ठीक है, जो आपका एक ही साथ बनेगा, ठीक है। इसके लिए जो एनेबल है वो 1 है, ठीक है, EN एनेबल है वो 1 है हमारा। मैं पकड़ लेता हूँ EC ऑन, ओके। तो ये दोनों एक ही साथ बन गया, ओके। फर्स्ट सेकंड में ये बन गया। इसका जो पावर गुड होगा, समझ लीजिए, इसका जो IC है, ठीक है, जो इसका 3, 5 बना रहा है, इसका जो पावर गुड है PG, सॉरी मेरा आज का दिमाग घूम रहा है, क्यों लिख रहा हूँ PG, ये आपका आएगा 1 वोल्ट में, ओके, समझ लीजिए 1 वोल्ट में आएगा एनाबल के रूप से। तो 1 वोल्ट का जो IC है उसे भिन्न मिल चुका होगा 5 से, ठीक है, और उसका जो एनाबल है उसका पावर गुड इससे के साथ कनेक्टेड है। जब भी ये दोनों मिल जाएगा, विन एंड एनाबल मिल जाएगा, तब भी ये जनरेट हो जाएगा 1 वोल्ट। अभी इस वोल्टेज का एक पावर गुड फिर से निकलेगा, ठीक है, PG, जो नेक्स्ट वाले को एक्टिवेट करता है। ये IC, इस IC का ये एनाबल के रूप में आएगा और 5 वोल्ट इसका इन होगा विन, तो विन आके रुका होगा। ये जब भी आ जाएगा, ये बनने के बाद पहला सेकंड में ये बना, दूसरा सेकंड में ये, तीसरा सेकंड में 1.8 वोल्ट बना। आइडिया आ गया कैसे सीक्वेंस वाइज आएगा। मतलब आपको 1.8 बनाने के लिए इसका ज़रूरत पड़ेगा। अभी अगर हमारा ये दोनों ही मिसिंग मिलता
तो कैसे समझ में आता कौन सा पहले बनेगा और कौन सा बाद में? बिकॉज अगर देखिए इस केस में अगर 1.8 बन जाता तो मैं समझ जाता 1.0 इसके बाद बनेगा, बट अभी हमारा 1.0 बन चुका है, इसका मतलब 1.8 इसके बाद बनेगा, ठीक है ना। सो अभी इस केस में अगर दोनों नहीं बनता, सेम केस में अगर दोनों ही मिसिंग रहता तो हम लोग सिर्फ ट्रेस करते 3.5 का जो पीजी है वो 1.0 वोल्ट का कन्वर्टर आईसी में, मतलब कंट्रोलिंग आईसी में जा रहा है, और 1.8 वोल्ट का कंट्रोलिंग आईसी में जा रहा है। जिस आईसी में पहले जाएगा वो पहले इनेबल होगा, उसका पावर गुड से फिर नेक्स्ट वाला एक्टिवेट होगा, ठीक है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अगर आपको पता है कैसे काम होता है, ठीक है, तो ये सब सिंपल हो जाता है, ठीक है। नहीं पता है तो ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोला, इसके बैक साइड अगर मैं जाऊंगा तो ये इसका आईसी लगाया गया है, तो मुझे देखना है इधर से पावर गुड निकला कि नहीं, और मुझे देखना है इधर पे हमारा इनेबल आया कि नहीं, ठीक है। अभी इधर पे काम करने से पहले आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, ठीक है। ज़रूर से ये कर लीजिएगा बहुत टाइम, बिकॉज़ ये जो आपका ड्राइवर आईसी है, इधर पे आपका मॉसफेट और कंट्रोलिंग जो है वो एक साथ दिया गया है इस आईसी के अंदर। इसमें दोनों मॉसफेट है, हाईफेट लोफेट एंड कंट्रोलिंग है, राइट। तो 19 इधर से आता है, तो अगर आप चेक करेंगे इधर पे 19 आएगा, ठीक है, ये जंपर पैड वगैरह से। तो अगर आपने इसे आईसी को उठाया है और कुछ भी किया है और गलती से भी इधर पे 1.8 के जगह थोड़ा सा ज़्यादा बन गया और 19 पूरा घुस गया, शॉर्टिंग हो गया अंदर में पैड वगैरह लगाने में, हो सकता है ना, तो आपका सीपीयू चला जाएगा। अभी इम्पीडेंस बहुत अच्छा है तो जंपर पैड हम लोग हटा लेंगे, कितना इजी है। इधर पे जंपर पैड है, ज़्यादा बनेगा तो भी सीपीयू डैमेज नहीं होगा। इधर पे भी हमारा जंपर पैड है 2, तो ये 2 जंपर पैड क्या एक साथ कनेक्टेड है, क्या है, 1 सेकेंड, हाँ एक साथ कनेक्टेड है। तो एक रिमूव करने से अगर हमारा सेकेंड वाला आउट हो जाता है तो मैं इसे भी रिमूव कर लूँगा, ठीक है। ये दोनों रिमूव करके काम करूँगा, बिकॉज़ इधर से इधर तक हमें आना है, किधर भी गलती हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। कोई गलती नहीं चाहिए, बिकॉज़ बोर्ड हमें बनाना है, बिगड़ तो नहीं रहा है ना। जो बहुत लोग ऐसा बोलेंगे भाई ऐसा टाइम नहीं है, ठीक है, और आप कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा इंजीनियर है, मेरे से बहुत बढ़िया है, मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। सीखना है तो सीखिए ऐसे, नहीं तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, बट सक्सेस रेट जब आपका स्टडी होगा तब बता दीजिएगा कौन सा सक्सेस, किसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो, आपका और मेरा, ठीक है। बहुत लोग ऐसा बुरा मान जाते, ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो डिसोल्डरिंग वायर मेरा किधर पे है भाई, कुछ भी नहीं है क्या, इधर पे कटा हुआ डिसोल्डरिंग वायर है, इससे ही थोड़ा सा क्लीन करने का ट्राई कर लेते, ठीक है। साफ़ कर देंगे बाद में, कोई चिंता का बात नहीं है, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है साफ़ करना। मैं चाहता हूँ इसका बोर्ड 100% बने विदाउट एनी प्रॉब्लम। मुझे लगता है ये डाइसेक्ट हो गया, इसका जो वायर था, तो हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। बिकॉज नया जनरेशन में एक गलती और सीपीयू ख़त्म। 6 जनरेशन से हम लोग नया जनरेशन की बताएंगे, बिकॉज इधर से ही आपका चारों वोल्टेज रेल का कंसेप्ट शुरू होता है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रिपेयरिंग के टाइम पे। बिकॉज़ ये पॉइंट अगर छूट जाएगा तो रिपेयर नहीं कर पाओगे भाई, गलती होता रहेगा, ठीक है। मैं देख लूँगा ये इंटरसेक्ट हुआ कि नहीं, बीच से लग तो रहा है हो गया डिस्कनेक्ट, ओके। तो इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, कॉइल का, ठीक है। देखिए अगर डिस्कनेक्ट हुआ है तो अभी अगर मैं चेक करूँगा, देखिए कितना आ रहा था 78 वगैरह, अभी 400 के करीब आ रहा है, बिकॉज़ ये आपका आईसी की तरफ जा रहा है। इसके साइड चेक करेंगे तो ये आ रहा है 78, सही है। और ये जो मैंने चेक किया था ये अभी सेम है, तो ये 500 के करीब है।
और इधर पे आपका 300 के करीब है, तो दोनों डिस्कनेक्ट हो गया ना। ये देखिए डिस्कनेक्शन, कोई शॉर्टिंग नहीं, इधर पे डिस्कनेक्शन, ठीक है। और इसके साथ तो ये कनेक्टेड है तो दिक्कत नहीं है, और इसके साथ इसका कोई संपर्क नहीं है, ठीक है। अगर मैं इंजेक्ट करूँगा अभी तो हमारा कॉइल पे तो वोल्टेज बनना चाहिए, ठीक है, बट आउटपुट में वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। तो अभी बोर्ड अलग कंडीशन पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी 15 उठाया, 12 गया, 7 गया, उसके बाद 15 पे ही रह गया। देखा, बोर्ड अभी पावर लेने का ट्राई भी नहीं किया बिकॉज उसका 1 वोल्ट भी मिसिंग हो गया। देखिए इधर पे मैं चेक करूँ तो 1 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, कॉइल पे बन गया, आउटपुट में नहीं है, 0 है, और ये पैड पे भी 0 है, ठीक है। मैंने डिस्कनेक्ट किया और इसका 1.8 वोल्ट बना नहीं बना। ये एक बहुत अच्छी बात हुआ। क्यों नहीं बना? बिकॉज इसका आउटपुट के साथ कोई संपर्क नहीं है। अगर सीपीयू के वजह से कभी भी पावर नहीं बनता है, आपको लगता है सीपीयू के वजह से नहीं बनता है, तो डिस्कनेक्शन से वही आपका क्लियर हो जाता है। सही है ना? बहुत अच्छा। तो मैं देख लूँगा आईसी कौन सा है। इधर पे आईसी का नंबर वगैरह मुझे लेना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कॉटन से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अरे यार, नाइन जे इज इक्वल टू, चलिए हम लोग बोर्ड, ये जो आईसी है थोड़ा सा गूगल में ढूंढ लेते हैं। तो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। तो इधर से हम लोग आ जाते हैं नया टैब में और 9J इज इक्वल टू ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ये आईसी क्या है, इज इक्वल टू आईसी, ये देखिए 9J इज इक्वल टू बहुत सारा लिखा गया है इधर पे, ये ऐसा आईसी है, ठीक है। बट मुझे तो चाहिए इसका क्या नंबर है। ये एक नंबर दिख रहा है मुझे, आरटी का 6223, ठीक है। चलिए इसका पीडीएफ एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर में मेंशन होगा, ठीक है। ओके, 6 एम्पियर 23 वोल्ट 500 किलो हर्ट्ज़ का सिंक्रोनस बक कन्वर्टर, ये हो सकता है ऑब्वियसली 6223, ओके। तो ये इसका डायग्राम है, यस, ये देखिए 9J इज इक्वल टू इसका मॉडल में लिखा गया है, तो सही है। और ये आपका सिंपल आपका डायग्राम। तो हमें दो चीज़ चेक करने का ज़रूरत होता है। अगर ये दो चीज़ नहीं मिला, आईसी रिप्लेस करेंगे। एक है इसका VCC और विन, ओके, ये अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। इसका एनेबल, ठीक है, और इसका ग्राउंड। ये अगर सही है तो आपका आउटपुट आना चाहिए, और इधर से पावर गुड है, ये आपका आउट है, ठीक है। ये स्विच से कनेक्टेड है, मतलब कॉयल से कनेक्टेड होगा। अब इधर पे जाते हैं, देखिए ये विन है, अच्छा, पावर गुड VCC के साथ कनेक्टेड किया गया है, तो VCC हमें चेक करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे विन में क्या है और इनेबल में क्या है, चिप इनेबल, ठीक है। अगर ये दोनों मिल रहा है तो आईसी रिप्लेस करेंगे, और एक बार ये भी एक बार देख लेंगे, ये भी एक बार देख लेंगे, बिकॉज सम टाइम, ओके, सम टाइम, कभी नहीं होता है बट कभी भी हो सकता है। तो इसे हम छोड़ेंगे तो आईसी बदलने से फ़ायदा नहीं होगा। तो हो सकता है आईसी ख़राब है, हो सकता नहीं है। तो चलिए बोर्ड में जाते हैं और बोर्ड को चेक कर लेते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग दबाया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। ये जस्ट आईसी मैंने ओपन किया और कुछ नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग दबाया, ये ग्लाव्स की वजह से ना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मतलब टच में इशू आ जाता है। जस्ट आईसी को ओपन किया और कुछ नहीं, ठीक है। आईसी का पैड को प्रिपरेशन करते हैं और स्क्रैप मुझे देखना है इसका, ठीक है। तो इधर पे मैं थोड़ा सा लो मेल्ट यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि आईसी लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा आपका इधर पे कॉयल है तो हीटिंग का इशू रहेगा, ठीक है। ओके भाई लोग, आप लोग ऊपर से देखिए, ठीक है, ऊपर से देखिए, और मैं थोड़ा सा जूम करवा देता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ। मेरा तो हाथ का ग्लव्स ही नहीं काम कर रहा है, ग्लव्स की वजह से जूम तो नहीं हो पाएगा मोस्ट प्रोबेबली। चलिए ठीक है, जूम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हाँ हुआ। चलिए इधर पे जूम करवा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। बिकॉज बहुत सारा मैं माफ़ी मांग रहा हूँ
मेरा मेमोरी फुल हो गया था, इसके लिए जो आईसी मैंने उठाया इसका रिकॉर्डिंग नहीं आ पाया। ठीक है, ये आईसी मैंने उठा दिया, विन वगैरह चेक किया सही था, इनेबल सही था, इसलिए मैंने डिसाइड किया इसे ओपन कर दूँ। तो इसे ओपन करने के बाद मैं एक स्क्रैप मदरबोर्ड को लेके आया हूँ। ठीक है, इसे रिपेयर करने के लिए इधर पे हमारा आउटपुट आईसी है, अभी स्क्रैप में काम कर रहा है, इसके वजह से आउटपुट रिमूव कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर रहा था और कुछ नहीं किया। ओके, तो अभी इस बोर्ड को साइड में रखता हूँ और इधर पे ये बोर्ड से हम लोग ये 1.8 वोल्ट वाला आईसी जो है इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके वजह से बहुत ज़्यादा मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी मैं काम पे बैठूँ इसके पहले थोड़ा सा मेमोरी क्लियर कर लूँ, बिकॉज़ प्रीवियस वीडियो वगैरह मैं रिमूव नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, डिलीट नहीं करता हूँ जब तक वो रिलीज़ नहीं हो जाता है। तो डेल वाला जो केस था वो पूरा मोबाइल में आपका स्पेस भर के रखा था, बिकॉज़ वो तो आपका बहुत ही बड़ा एक वीडियो हो गया था ना। तो आई एम वेरी सॉरी ब्रदर। ओके, तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, और आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद भाई। ओके, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कितना मतलब आप लोगों के ऊपर आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए आईसी को रिमूव कर लेते हैं। मैंने जस्ट वो आईसी को रिमूव किया और पैड को थोड़ा सा क्लीन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये आईसी मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार इधर पे जो कंपोनेंट्स है उसका पोजीशन मैं एक बार मैच करवा लूँगा मेरे बोर्ड के साथ, बिकॉज़ कोई भी कंपोनेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आउटपुट में वोल्टेज आने में प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे हटा देते हैं स्क्रैप बोर्ड और इस पे हम लोग आ जाते हैं। अभी जो आईसी है इसे हमें देखना है, इसका पिन नंबर 1 किधर पे है, तो थोड़ा सा क्लीन करवा लेता हूँ। तो हमारा 10,000 सब्सक्राइबर होने वाला है जस्ट। कैसे हो गया आई डोंट नो। ठीक है, मेरा पहला वीडियो वगैरह आप अगर देखेंगे 1000 होने पे ही कितना मज़ा आ जाता था भाई, 1000 हो गया, अभी 10,000 का एक फैमिली मेरे को मिल चुका है। ये मेरे लिए तो जस्ट 10 लाख पैसे कमाने के बराबर है। ठीक है, ओके, पिन नंबर 1 मुझे दिख गया। 9J सेम आईसी। ओके, इसे थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं नीचे से। हाँ, नीचे से एकदम सही है, ऐसे ही बैठेगा ये। ओके, ऐसे बैठेगा, ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं इधर पे मोटा फ्लक्स यूज़ करने वाला हूँ रिलाइफ का। ओके, जिससे कि ये भागे ना फ्लक्स। ठीक है, बिकॉज़ इधर पे थोड़ा सा फ्लक्स की ज़रूरत मुझे पड़ेगा। मेरा यूवी ख़त्म हो चुका है, मैं ट्यूब मेरे पास है बट मैं इतना आलसी हूँ, वो भी मैं निकाला नहीं अभी तक। निकालूँगा, बहुत जल्दी ही निकालूँगा। चलिए इसे अच्छे से लगा लेते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, उसको हो गया, ऐसे लग गया है सही से। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद इंस्पेक्ट कर लेंगे पिन बाय पिन सही है कि नहीं। तो ये मैंने आईसी को रिमूव किया 9J ओके। तो ये आप ख़रीद के रखो, ऐसे ही आपका आईसी का बेस बनाना है। ठीक है, ये
तो ये जो आईसी है वो 6223 है, ठीक है, RT 6223 मैं याद रखूँगा, ठीक है, 6223। बिकॉज़ ये सब का ना नॉलेज की ज़रूरत है, ऑल टाइम आपके पास स्कीमेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत टाइम तो हमें गूगल में से भी पता नहीं मिल पाता है कि क्या आईसी है, तो ये थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है आज के दिन पे, ठीक है। मुझे लगता है ये आप याद रखो। ओके, चलिए इंस्पेक्ट कर लेते हैं आईसी सही से बैठा कि नहीं। कोई पिन में शॉर्टिंग है, कोई पिन नहीं बैठा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, आईसी तो एकदम एक नंबर लगा है, ठीक है। मुझे लगता है आईसी एक नंबर लगा है। अभी अगर 2 नंबर लगा होगा तो पावर देने पे पता चलेगा। ये 2 नंबर लगा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आईसी, ओके, अगर आप देख पाते हो, ठीक है। ये देखिए, मैं ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू मी लगा है। अभी पावर देने से पहले क्या देखना पड़ता है वो देख लीजिए। पावर का लाइन कभी भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए और लो इम्पीडेंस पे नहीं जाना चाहिए। स्क्रैप से बोर्ड से लगाया है, ख़राब भी हो सकता है, तो पावर देंगे तो बर्न अगर हो जाएगा ये आईसी का एरिया, तो ये बनाने में पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इन सही है, 5 इधर पे 5 मिल रहा था, सही है। एनाबेल इधर पे मिल रहा था, सही है। आउटपुट इधर पे मिल रहा था, सही है। कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाई दिया। अभी पावर धीरे धीरे मैं इंजेक्ट करूँगा और एकदम लो करंट से इंजेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं वही कर लेता हूँ, करंट को एकदम लो कर लेता हूँ। कितना मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ? 48 मिली एम्पियर के साथ, ठीक है। A few moments later. अगर मैं इधर पे रखूँगा और डीसी जैक को प्लग करूँगा, थोड़ा सा करंट इंक्रीज़ कर लेते हैं, ओके, अराउंड 1 एम्पियर के करीब कर लेते हैं, जैसे कि ये बोर्ड ऑन होने का अगर ट्राई करें तो ऑन हो पाए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं तो इसमें वोल्टेज का क्या स्टेटस रहता है। 1.9 वोल्ट, ठीक है। ये देखिए 1.8 पे आ गया और बोर्ड चल पड़ा, ओके, बोर्ड चल पड़ा। सीपीयू भी आपका हीटअप करने चालू कर दिया, ओके। 1.87 अभी वोल्टेज मेंटेन कर रहा है, ठीक है। चलिए, मतलब ये ऐसे ही होगा, ठीक है, ये ऐसे ही होगा। चलिए इसका डिस्प्ले देख लेते हैं, मतलब ये ऐसे ही बनेगा। तो मेरे पास DDR4 का एक रैम निकाल देते हैं और देखते हैं इसका डिस्प्ले, ओके। एंड करंट कंजम्पशन भी आपको दिखा देंगे ऑब्वियसली। चलिए इधर पे एक स्लॉट पे लगा लेते हैं, ठीक है। और इधर पे आपका मैं, बिकॉज़ ये 6th जनरेशन है तो हीटअप करेगा इसका CPU, ठीक है। जब डिस्प्ले आने का ट्राई करेगा तब ये खींचेगा करंट। तो मैं एक CPU बैठा देता हूँ, ठीक है। और हमारा डिस्प्ले वाला पेन ड्राइव किधर है भाई? नहीं है क्या इधर पे? नहीं है, होल्ड कर लेके आता हूँ। नहीं, इधर पे ही है, 1 सेकेंड, ये देखा, ठीक है। तो डिस्प्ले वाला पेन ड्राइव ये लगा लिया। चलिए देखते हैं और आपको भी करंट दिखा देते हैं कैसे ये ऑन हो रहा है अभी, ठीक है। चलिए, तो मैं ये प्लग कर रहा हूँ, ठीक है। इधर पे आप, अच्छा मैं इसे बंद कर देता हूँ जिससे कि आपको डीसी रीडिंग प्रॉपर्ली दिखना चालू हो जाए। ये कनेक्ट किया, ऑटो ऑन होगा, देखिए 16, 12, 6 ये बोर्ड ऑन हुआ, होके ही बंद, ओके। चलिए ठीक है, हुआ, ये बोर्ड चल रहा है। इधर पे डिस्प्ले नहीं आया है, ठीक है। 500, 600 ये देखिए डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले आ गया।
तो CPU 100% सही है। और इस कंडीशन में मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो पहले जो ये सर्किट है ये ऐसे ही वर्क करेगा। ये देखिए इधर पे 1.8 स्टेबल है, देखिए 1.8 स्टेबल है। इधर पे आपका VCC A से, ये आपका 1, इधर पे आपका क्या है देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका 1.2 रैम जो मैंने बोला था, ये आपका PCH 0.95, ठीक है। ये CPU का वोल्टेज है, ओके। ST और ये तो 3.5, ठीक है। ये देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। कोर बन रहा है, डिस्प्ले प्रेजेंट है बोर्ड पे, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले, ओके, दिख रहा है। ये मैंने ओपन किया, बंद हो गया, मैं फिर से चला रहा हूँ, ठीक है। ऑटो ऑन होगा बिकॉज ऑफ नो CMOS सेल। ये ऑन हुआ, फिर से बंद हुआ, एक बार फिर से ऑन होगा, ये ऑन हुआ, ठीक है। CMOS सेल नहीं है, इसकी वजह से ऐसा कर रहा है। तो 450, 350, 550 ये डिस्प्ले, ओके। तो एकदम प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड अभी सही हो चुका है, सिर्फ ये IC का फॉल्ट था और कुछ नहीं। तो इधर पे मेरा ख़राब वाला IC रखा है, ठीक है, ये वाला, और कुछ नहीं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और ऑल टाइम आउटपुट प्रोटेक्शन करके काम करो, जिससे कि आपका बोर्ड प्रोटेक्टेड रहे ऑल टाइम के लिए, ठीक है। चलिए, और कोई नई वीडियोस में आपके साथ मुलाकात होता रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating